जय माता रानी दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृति पर। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि के बारे में। इस वीडियो में हम आपको मोक्षदा एकादशी की बहुत ही सिंपल तरीके से पूजा विधि बताएंगे। तो हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती एक ही दिन पड़ती हैं। कहते हैं कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। मोक्षदा एकादशी का व्रत और पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार जो मोक्षदा एकादशी का व्रत और पूजन करते हैं उनको तो मोक्ष की प्राप्ति होती ही है, साथ ही व्रत करने वाले इंसान के पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आपको मोक्षदा एकादशी का व्रत और पूजन आवश्यक रूप से करना चाहिए और इस दिन भगवान विष्णु के दामोदर स्वरूप का पूजन किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, एकादशी की पूजा शुरू करते हैं। पूजा करने के लिए हम एक साफ स्वच्छ स्थान पर चौकी लगा लेंगे और उस पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। वैसे तो पीले रंग का वस्त्र ज़्यादा शुभ माना जाता है, पर मैंने यहाँ पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लिया है। और उसके बाद हम थोड़े से चावल और पुष्प डालकर यहाँ पर भगवान श्री विष्णु जी की फ़ोटो को आसन दे देंगे, क्योंकि फ़ोटो हमें कभी भी ऐसे नहीं रखना चाहिए। उसके नीचे आप चावल या फिर पुष्प रख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की भी सेवा करते हैं तो उनको भी यहाँ पर स्थापित कर ले। तो यहाँ पर हमने चावल और फूलों का आसन देकर यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को भी स्थापित कर लिया है। तो यहाँ पर मेरे पास उनकी कोई फ़ोटो नहीं थी, तो मैंने उनके इस बाल स्वरूप को ही यहाँ पर स्थापित कर लिया है। अगर आपके पास उनकी फ़ोटो हो तो आप उसको भी यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लड्डू गोपाल और श्री हरि विष्णु जी को स्थापित कर लिया है, क्योंकि मोक्षदा एकादशी में हम दोनों की पूजा करते हैं, श्री हरि भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल जी। और इसके बाद हम थोड़ा सा फूलों का आसन देकर यहाँ पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा को भी स्थापित कर लेंगे, क्योंकि भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय होते हैं। उनका पूजन करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब भी हम कोई पूजन करते हैं। तो यहाँ पर हमने भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित कर लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर थोड़े से पुष्पों का आसन देकर दीपक भी यहाँ पर हम स्थापित कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने दीपक भी स्थापित कर लिया है। दोस्तों, यहाँ पर हमने जो दीपक लिया है वो शुद्ध घी का लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर तिल के तेल का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी में हम तिल के तेल का यूज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमने एक पात्र में जल भरकर रख दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर कलश की स्थापना भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कलश की स्थापना नहीं कर पा रहे हैं तो एक पात्र में इस तरीके से जल भरकर अवश्य रख दीजिएगा, क्योंकि हम जब भी कोई पूजा करते हैं तो उसमें हमें जल अवश्य रखना चाहिए। और इसके बाद हम सभी देवी देवताओं का यहाँ पर शुद्धिकरण कर देंगे, यानी कि उनको हम भाव स्वरूप यहाँ पर स्नान करा देंगे। और लड्डू गोपाल जी को हमने पहले से ही स्नान करा दिया था। स्नान कराकर उनको हमने वस्त्र पहनाकर इस तरीके से यहाँ पर स्थापित किया है। अगर आपने उनका स्नान नहीं कराया है पहले तो आप यहाँ पर उनको स्नान भी करा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम सभी देवी देवताओं का पूजन करेंगे, यानी कि सभी देवी देवताओं का यहाँ पर हम रोली से तिलक कर देंगे। लड्डू गोपाल जी का, भगवान विष्णु का, भगवान गणेश का, और हमने जो यहाँ पर दीपक स्थापित किया है उसका भी हम इस तरीके से पूजन करेंगे, क्योंकि ये अग्नि देवता होते हैं तो उनका भी पूजन करना हमें बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है जब भी आप कोई पूजा करें। और उसके बाद यहाँ पर हम भगवान विष्णु का चंदन से तिलक करेंगे। एकादशी की पूजा में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि भगवान विष्णु का आपको चंदन से तिलक अवश्य रूप से करना ही चाहिए। और ये जो मोक्षदा एकादशी होती है अगर आप उसका व्रत करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं तो उनका जो है आप पूजन अवश्य करिएगा। और इसके बाद यहाँ पर हम भगवान श्री गणेश को जनेऊ अर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप यहाँ पर उनको कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम भगवान विष्णु को भी इस तरीके से कलावा अर्पित कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि एकादशी को सभी व्रतों में बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। और मोक्षदा एकादशी का व्रत बहुत ही ज़्यादा यानी कि मोक्षदा एकादशी का जो व्रत होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। और अगर आप मोक्षदा एकादशी का व्रत ना भी कर पाए तो इस दिन आप भगवान विष्णु का पूजन जरूर आपको करना ही चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है।
और अगर आप व्रत करते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से हमारे पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अगर आप व्रत कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। और तो यहाँ पर हमने जो दीपक की स्थापना की थी वहाँ पर भी हमने इस तरीके से कलावा समर्पित कर दिया है। और लड्डू गोपाल जी को हमने पहले से ही वस्त्र पहनाए थे, तो उनको कलावा समर्पित करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पर हम पुष्प अर्पित करेंगे। तो जैसे पुष्प हों आपके पास, लाल, पीले, सफ़ेद, वैसे पुष्प आप यहाँ पर भगवान जी को समर्पित कर सकते हैं। और अगर आपके पास यहाँ पर माला है तो माला भी आप भगवान विष्णु को यहाँ पर जो है चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी तरह के जो भी हमारे पास पुष्प थे वो हमने यहाँ पर भगवान जी को समर्पित कर दिए हैं। अब इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो जो भगवान गणेश हैं उनको हम सबसे पहले अलग से भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि उनके भोग में हम तुलसी दल समर्पित नहीं करते हैं। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और यहाँ पर हमने भगवान श्री विष्णु और लड्डू गोपाल जी को भी भोग समर्पित किया है। तो उनको हमने तुलसी दल डालकर भोग समर्पित किया है, क्योंकि तुलसी एकादशी के दिन हमें तुलसी दल का प्रयोग अवश्य रूप से करना चाहिए। और तुलसी दल आप एक दिन पहले से ही तोड़ कर रख लें, एकादशी के दिन आप तुलसी नहीं तोड़ें, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद हम जो भी मौसमी फल हैं वो यहाँ पर समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने केला भगवान जी को समर्पित कर दिए हैं। आपके पास जो भी मौसमी फल हो वो आप यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद हम सफ़ेद तिल समर्पित करेंगे, क्योंकि एकादशी की पूजा में तिल का भी काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से तिल समर्पित कर देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर जो है मिश्री का भोग समर्पित करेंगे। और यहाँ पर हम भगवान श्री विष्णु और लड्डू गोपाल जी को तुलसी दल समर्पित कर देंगे, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी अति प्रिय होती है। तो एकादशी के व्रत में आप जब भी आप पूजा करें, व्रत करें, तो उनको तुलसी दल समर्पित करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसके बाद हमने जो यहाँ पर यहाँ पर जो दीपक की स्थापना की थी उसमें अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो है दीपक में अग्नि प्रज्वलित कर ली है। इसके बाद यहाँ पर हमने भोग चढ़ाया था, तो उसके बाद यहाँ पर हम 3 बार जल से इस प्रकार से आचमन कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम धूप दीप की स्थापना कर लेंगे, यानी कि जो धूप बत्ती होती है उसको हम जला लेंगे और इस तरीके से उसको भगवान जी पर इस तरीके से हम आरती कर लेंगे। क्योंकि धूप दीप से क्या होता है कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो हमसे दूर जाती है और सकारात्मक शक्ति का प्रवेश होता है। और इसके बाद यहाँ पर हम कपूर से आरती करेंगे। तो एकादशी के व्रत में कपूर से आरती करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो अगर आप कपूर से आरती करने में समर्थ नहीं है तो आपने जो भी यहाँ पर दीपक की स्थापना की है उससे भी आप यहाँ पर आरती कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कपूर से आरती की है। आप यहाँ पर भगवान गणेश श्री हरि विष्णु की प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। और आरती करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान गणेश, बाल गोपाल से यहाँ पर हम अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे। और आरती करने के बाद अब हम यहाँ पर अपने सीधे हाथ में थोड़े से पुष्प लेकर यहाँ पर मोक्षदा एकादशी की कथा सुनेंगे। क्योंकि अगर आप मोक्षदा एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपको एकादशी की कथा आवश्यक रूप से सुनना या पढ़ना जरूर चाहिए। और कथा सुनने के बाद आपने जो पुष्प लिए हैं वो आप यहाँ पर चौकी पर छोड़ सकते हैं। दोस्तों कथा का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगी। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आपको कथा सुन के पढ़ाऊंगी तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा जो हमारा वीडियो है वो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको कथा नहीं बताई है, वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हम सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और यहाँ पर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो दक्षिणा में आपसे 10, 20, 50, 100 जैसे भी बन जाए वैसे आप यहाँ पर ज़रूर चढ़ाइएगा। पर दक्षिणा आपको यहाँ पर ज़रूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम जब भी कोई पूजन या फिर कोई व्रत करते हैं तो उससे हमसे जब भी पूजन में कोई गलतियाँ हो जाती हैं तो अगर हम दक्षिणा चढ़ा देते हैं तो भगवान जी हमारी गलतियों को क्षमा कर देते हैं। और यहाँ पर हमने जो भी मेवा और यानी कि जो भी भोग प्रसाद वगैरह चढ़ाया है वो आप यहाँ पर अपने घर के सदस्यों में या फिर आस पड़ोस में जो है बांट सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एकादशी पूजा से संबंधित बहुत ही सरल तरीके से पूजा, जो मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बताई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा। धन्यवाद।